अब देखते हैं अवकलज परिवर्तन की दर के रूप में। अवकलज क्या होता है? जब किसी राशि में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं, अवकलज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जब x बराबर 2 है तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो y का मान कितना, 4 आ गया। जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि x जो है जब 2 से बढ़कर 3 हो जा रहा है, पहले 2 रखा था फिर 3 रखा, तो y में भी परिवर्तन हुआ। जब यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया। मतलब 2 से जब 3 में x में जब परिवर्तन हम कर रहे हैं, 2 से बढ़कर 3 हो जा रहा है, तो y भी 4 से बढ़कर 9 हो जा रहा है, ठीक है ना। और x की इस वृद्धि को डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। इस वृद्धि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा x से, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा x बराबर 3-2, लास्ट वाला जो परिवर्तन हुआ था उसको पहले वाले परिवर्तन से हम घटाते हैं तो कितना आएगा, वो ये आएगा कि जब दो था, 2 से 3 हुआ, तो 2 पहले था और 2 से 3 हुआ। कहने का मतलब ये है कि कितना परिवर्तित हुआ, तो बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार हम y में जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा y, हम उसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, वो ये बताता है कि परिवर्तन क्या हो रहा है, कितने का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो कहने का मतलब परिवर्तित हो रहा है। कितना कितना परिवर्तित हो रहा है, एक एक परिवर्तित हो रहा है, तो वो एक क्या है, डेल्टा x है, ठीक है ना। अब देखिए यदि x 1 से बदलकर 0.8 हो जाए तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, फिर से वही, पहले 1 था, बड़ी संख्या थी, फिर बाद में छोटी संख्या, मतलब घट रहा है, बढ़ भी सकता है। अवकलन का मतलब यही नहीं होता है कि केवल घटे वो या केवल बढ़े, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से बदलकर अगर वो 0.8 हो जा रहा है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, बाद वाली जो संख्या थी 0.8 माइनस में पहली वाली संख्या, जब घटाएंगे कितना आएगा, -0.2 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार डेल्टा वाई भी चेंज हो जाएगा। क्या आएगा डेल्टा वाई यहाँ पे देखिए पहले 1 था तो डेल्टा वाई जो कोस टू एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 1 आएगा, और उसके बाद जब 0.8 रखेंगे तब क्या आएगा, इसको दोनों को घटाएंगे तो उसका परिवर्तन पता चल जाएगा, डेल्टा वाई क्या होगा वो हम निकाल लेंगे जैसे पहले निकाले थे। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि स्वतंत्र चर का मान x से बदलकर अगर x प्लस डेल्टा x हो जाए, यह स्वतंत्र चर जो था, जो हम रखते हैं डोमेन, जो हम वैल्यू रखते हैं, वो अगर पहले कुछ रखे थे बाद में कुछ और रखे, तो जो बदल रहा है मान x था, अब x के बाद क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, मतलब उसमें हम कुछ जोड़ दिए और तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x प्लस डेल्टा x हो जाए तो परतंत्र चर का मान y से बदलकर y प्लस डेल्टा y हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि y जो पहले था अब दूसरी वाली संख्या रख रहे हैं तो दूसरा आएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो भी तो बदल जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। अब देखते हैं अवकल गुणांक या अवकलन होता क्या है। ये तो आपका अवकलज था, परिवर्तन किसी राशि के परिवर्तन की तरफ परिवर्तित होता है तो कैसे होता है। अब देखते हैं अवकल गुणांक। अवकल गुणांक में क्या है, यहाँ पे देखिए वही है, जैसे y जो कोस टू एक्स स्क्वायर, यदि अगर हम यहाँ पे x बराबर 3 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक सारणी मैंने बना रखी है, बहुत सारे मानों के लिए सारणी बना लिया, उसे लिखते ज़्यादा लगता उसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये डेल्टा एक्स क्या है, परिवर्तन को बता रहा है। पहले हमने क्या किया, x बराबर जब यहाँ पे 3 रखा तो y का मान 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या बताता है, इस x में कुछ वृद्धि कर रहे हैं, कितने की वृद्धि की, 4 की। जब 3 में 4 की वृद्धि की तो 7 आएगा। अगला x का मान, x बराबर कितना, 7 हम रखेंगे, और 7 में रखने का मतलब यही हुआ कि 7 में से 3 गया, 4 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने 4 की जब वृद्धि की तो 7 हो गया। अब देखिए जब 7 हो गया तो यहाँ पे देखिए 4 की जब वृद्धि करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 7, अगली संख्या 7 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 हो जाएगा, अगली संख्या 49 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे जब हम 4 बढ़ाए, जब 4 बढ़ाए तो पहले 3 था, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, पहले ये 3 था, ठीक है ना। अब 4 बढ़ा दिए तो प्लस, और यही डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे 4, तो 4 3 7 हो गया, ये वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y का मान पहले क्या था, 9 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बढ़ाया, हमने यहाँ पे 4 बढ़ाया, 4 बढ़ाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 4 बढ़ाया तो 4 3 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 अगर देखेंगे तो y प्लस यहाँ पे ये कितना था, ये भी 4 तो था ना, डेल्टा y भी। कहने का मतलब ये है कि ये मान क्या होगा, यहाँ पे ये x प्लस डेल्टा एक्स, यही तो पूरा मान उठा के रखेंगे इसके स्थान पे, तो हमारा ये टोटली मान 7 आया, तो यहाँ पे जब 7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए पहले 9 था, अब 49 है, तो परिवर्तित कितना हुआ, 40 का, क्योंकि लास्ट वाली संख्या तो यही थी, तो इतना -9 करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये परिवर्तन है। अब देखते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो हम वैल्यू रख रहे हैं और उसके बाद जो हमको मिल रहा है, उन दोनों का अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि डेल्टा वाई आपका 40 था और डेल्टा एक्स आपका 4 था, जब भाग करेंगे 10 आ जाएगा। इसी प्रकार अब मान लीजिए कि ये प्रारंभिक मान 3 था, अब उसमें 3 की वृद्धि की तो 6 हो गया, ठीक है ना। अब 6 अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो 6 36 हो जाएगा, और पहले क्या था, 9 था, 36 में से 9 गया 27 हो जाएगा, और इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 27/3, 3 27 9 आ गया। इसी प्रकार अगर हम करते चले जाएं तो देखते हैं कि यहाँ पे 0.1 0.001 मतलब जीरो की ओर जा रहे हैं, जीरो को यहाँ पे 3 4 था, 4 बढ़ाए थे, 3 बढ़ाए थे, 2 बढ़ाए थे, फिर 1 बढ़ाए थे, फिर 0.1 बढ़ाया, फिर 0.01 मतलब जीरो की ओर जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू, ये जो अनुपात है डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, ये भी क्या हो रहा है, ये 10 9 8 7 फिर 6.1 6.01 ऐसे ही घटता घटता कहाँ किधर बढ़ रहा है, 6 की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा होकर शून्य की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे डेल्टा वाई भी छोटा होकर शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना। परंतु इन दोनों का अनुपात, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का अनुपात क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक स्थिर मान 6 की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ पे अगर छोटी छोटी संख्या मतलब पॉइंट में बढ़ाने लगे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट में है ये 7 से 6 पे आया, फिर 6 से 6.01, फिर 6.001, ऐसे कंटिन्यू 6 की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स है वो 0 की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक के बाद हमने 0 नहीं लिखा, लेकिन उसके पहले वाली सब वैल्यू फिर घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब डेल्टा एक्स जब 0 की ओर बढ़ता है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6 की ओर बढ़ रही होती है, ठीक है ना, मतलब 6 आता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अब देखिए y में थोड़ा से x में अगर थोड़ा सा हम परिवर्तन किए, पहले x था, अब हमने क्या कर दिया, डेल्टा x रख दिया, तो x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू देगा y जो था अब वो नहीं रह जाएगा, अब तो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा ना, y भी परिवर्तित होगा, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, कुछ तो मान आएगा, ठीक है ना। अगर x में कुछ बढ़ाया तो y भी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी बाद वाली राशि है और ये पहले वाली राशि है, जब इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो y से y ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा y आ जाएगा, बराबर में इसका होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। अब देखिए डेल्टा वाई बराबर कितना, डेल्टा एक्स हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस 2x बचेगा। अब देखिए अगर डेल्टा एक्स को यहाँ पे हम भाग में ला दें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब ये जो डेल्टा एक्स है जो हम परिवर्तन दिखा रहे हैं, अगर वो 0 की तरफ बढ़ रहा है
तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत मान जो आएगा वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स बराबर टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। यहाँ पे जब हमने डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स के स्थान पे जीरो लिखा, अच्छा जीरो लिख रहे हैं लेकिन ये डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो भी मान था वो कंटिन्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जीरो नहीं है इसका मान। लेकिन हम लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इतनी, ये डेल्टा एक्स इतनी छोटी राशि है, जीरो से थोड़ा से ज़्यादा इतनी छोटी राशि है कि हम इसको डेल्टा एक्स के स्थान पे जीरो लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, टू एक्स। और ये जो पूरी चीज़ लिखी है ये क्या होती है, यही होती है डेरिवेटिव, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा यक्स को वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा यक्स, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स एक भिन्न है, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स हम एक्स में जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम जो एक्स में परिवर्तन कर रहे हैं उससे वाई में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा वाई। तो ये दोनों तो एक भिन्न हो गए। और डी वाई ओवर डी एक्स ये भिन्न नहीं है, ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का सीमांत मान है। मतलब डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का जो सीमांत लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जब इस पे लगता है, वो चीज़ ये डेल्टा वाई अपान डी वाई अपान डी एक्स है। और ये एक सिंबल है किसका, अवकलन का या अवकल गुणांक का, ठीक है ना। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि यदि यक्स का कोई फलन एफ एक्स और यक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब एक्स में थोड़ा से बढ़ा दिया गया डेल्टा एक्स का वही फलन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो, तो लिमिट ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये आपका है डेल्टा क्या कहते हैं, डेल्टा वाई, ठीक है ना, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। क्यों है ये वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि देखिए पहले फलन एक्स था, यहाँ पर फलन एक्स था, और ये आपका क्या है, ये वाई है। एफ एक्स क्या बोलते हैं, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो वाई ही हुआ। अब देखिए एक्स में अगर डेल्टा एक्स हमने बढ़ाया तो इस वाई में भी कुछ बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं लिमिटिंग वैल्यू के लिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा यक्स, और ये चीज़ क्या थी, यही तो थी वाई प्लस डेल्टा वाई, और माइनस में ये एफ एक्स क्या था, वाई था, होल डिवाइडिंग बाई क्या, डेल्टा यक्स। अब इसको अगर इसको काट देंगे तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बचेगा, और यही क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपन डेल्टा यक्स, ये क्या है, यही आपका डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा यक्स का सीमांत मान यक्स के सापेक्ष एफ एक्स का अवकल गुणांक या अवकलन कहलाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए डेल्टा एक्स अगर हम यच मान लें, इसको डेल्टा एक्स को यच मान लें, ये जो सब बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसको अगर हम यच मान लें तो फलन कैसे बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स होल डिवाइडिंग बाई एच, ये आपका क्या है, ये आपका अवकल गुणांक है या अवकलन है।